हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है। इसमें बोल रखा है कि प्रोटॉन का मास बच्चों दे रखा है 1.0073 म्यू, ठीक है। एंड न्यूट्रॉन का बच्चों मास दे रखा है 1.0087 म्यू, ठीक है, जहाँ पे म्यू को डिनोट कर रखा है एटॉमिक मास यूनिट के बराबर, ठीक है। तब से बोला बताओ बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा आपका हीलियम न्यूक्लियस के लिए बच्चों। ऑप्शन आपके दे रखे है ना। फर्दर आपसे क्या बोल रखा है कि हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसका मास दे रखा है बच्चों 4.0015 एमयू के बराबर है ना। ओके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिगार्डिंग द बच्चों की कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका होगा आपकी मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बच्चों पढ़ रखा है। तब अपन एक तो मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे होंगे कि बाइंडिंग एनर्जी का मेनली जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, हम लोग उसको उसके रिलेशन को लिखेंगे, फिर अपन प्रोसीड कर रहे हैं। तो मेनली आपका मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट अपन यूज कर रहे होंगे। ओके। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ, अगर एक और कॉन्सेप्ट अगर अपन ले लें तो वी कैन से कि हम लोग मास एनर्जी इक्विवेलेंस पढ़ रखा है ना। मास एनर्जी इक्विवेलेंस पढ़ रखा है फ्रॉम द आइंस्टीन के रिलेशन से, तो उसका भी अपन यूज कर लेंगे। बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट वहीं से आया था। तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाला कॉन्सेप्ट अपन बच्चों उसका भी यूज करेंगे ना इस क्वेश्चन में। ओके। सबसे पहले अगर अपन बात करें ना बच्चों की मास डिफेक्ट अपन किसको कह रहे होते हैं ना, तो बच्चों मास डिफेक्ट जो हम लोग डिफाइन किए थे जब अपन न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो बच्चों अपन ने बोला था जो मास डिफेक्ट जो होता है जिसको अपन जनरली डिनोट कर रहे थे अपन डेल्टा एम से, तो बच्चों ये आपका बराबर था, ये कैसे किसके बराबर था, तो आपका बराबर था थ्योरेटिकल मास के, थ्योरेटिकल मास के और माइनस का मास ऑफ द न्यूक्लियस के, ठीक है। थ्योरेटिकल मास में से अगर अपन न्यूक्लियस के मास को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो एक्चुअल मास है न्यूक्लियस का, तो हमसे वहां पे मास डिफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने मास एनर्जी इक्विवेलेंट जो आइंस्टीन का रिलेशन था हम लोगों ने वहां से पढ़ रखा था कि वी कैन कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी, ठीक है। तो वहीं से आपका एक नया कॉन्सेप्ट निकला था बाइंडिंग एनर्जी का, ठीक है। और वहां से बाइंडिंग एनर्जी का जो रिलेशन जो आपका था वो क्या था, डेल्टा एम जो कि मास डिफेक्ट और इनटू का सी स्क्वायर के बच्चों बराबर आया था, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। ओके। और साथ ही साथ अपन इसमें एक और कॉन्सेप्ट क्या यूज करने जा रहे हैं जो हम लोगों ने मास एनर्जी इक्विवेलेंट में बच्चों पढ़ रखा है कि जो 1 एएमयू, अगर 1 एएमयू मास को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आफ्टर कन्वर्टिंग द 1 एएमयू मास जो आपका एनर्जी मिलता है हमें वो मिलता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एनर्जी मिल रहा होता है। तो अपन ये तो जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, बट अपन जो मेन कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं आपका ये रिलेशन अपन यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। ये जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पज से बता दिया कि ये होता है, बट अपन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले बच्चों अपन करने क्या जा रहे हैं कि अपन मास डिफेक्ट निकालने जा रहे हैं, ठीक है। मास डिफेक्ट के लिए अपन सबसे पहले बात करें तो कौन सा क्या दे रखा आपका, तो हमें दे रखा हीलियम का न्यूक्लियस है, ठीक है, He24 है, ठीक है। अब बच्चों की अपन बात करें तो सबसे पहले अगर मान लो कि हम लोग जब न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया था तो उसको क्या करते थे, एक्स ए इंटू जेड से करते थे, ऊपर था ए और नीचे था जेड। इनफैक्ट अगर बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें निकालते कैसे थे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो था बच्चों आपका सिंपली जेड के बराबर होता था, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो किसके बराबर था बच्चों, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो था आपका वो ए माइनस जेड के बराबर था, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना है, तो जेड का वैल्यू 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे 2, और a माइनस जेड मतलब 4 माइनस 2 करेंगे, तो 4 माइनस अगर 2 करेंगे बच्चों तो इट विल ऑल्सो इक्वल टू व्हाट 2। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। गॉट इट। अब हमें सिंस ये पता है कि न्यूक्लियस जो होता है किससे बना होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, मैं निकालने जा रहा हूँ एम थ्योरेटिकल, मतलब थ्योरेटिकल मास निकालने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। थ्योरेटिकल मास जो है अपना उसका वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ। गॉट इट। तो अगर अपन इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ थ्योरेटिकल ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि सिंस वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है और हमें पता है कि इसमें कितने, इस वाले कंडीशन में कितने प्रोटॉन है, तो 2 प्रोटॉन है, और कितने न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। अब सिंस बच्चों हमें ये भी पता है कि एक प्रोटॉन का मास भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं थ्योरेटिकल निकालूंगा तो मैं बोलूंगा सिंस हमारे पास 2 प्रोटॉन है और इनटू करूंगा एक प्रोटॉन का हमें मास बच्चों दे रखा है ना, मास ऑफ प्रोटॉन इन द क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो 2 इंटू का मैं एमपी लिखने जा रहा हूँ। एमपी इज व्हाट बच्चों, एमपी रिप्रेजेंट हियर द मास ऑफ द प्रोटॉन। गॉट इट, जो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और तो और इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ फॉर योर कन्वीनियंस कि एमपी इज व्हाट, एमपी इज द मास ऑफ
प्रोटॉन। और तो और मैं यहाँ पे एमएन भी रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। एमएन यहाँ पे क्या है बच्चों, एमएन मैं लेने जा रहा हूँ मास ऑफ न्यूट्रॉन। गॉट इट। तब सिंस इसमें कितने न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन है इसमें भी 2, तो 2 इंटू का एम इंटू का एन करेंगे। अब इन द क्वेश्चन बच्चों गिवन है मास ऑफ द प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास आपका कितना दे रखा है, तो एक प्रोटॉन का मास क्वेश्चन में दे रखा है 1.0073, ओके, प्लस 2। एक न्यूट्रॉन का मास भी आपका दे रखा है 1.0087, ओके। सो इफ यू फर्दर सिंप्लीफाई, तो यहाँ से जो थ्योरेटिकल जो मास निकल के आता है बच्चों, ये आपका आता है 4.032 AMU के बराबर। ये थ्योरेटिकल मास आया, ठीक है। अब थ्योरेटिकल मास तो हमारा ये आ गया, और हमें एक्चुअल मास हमारा क्वेश्चन में ये दे रखा है, ठीक है। तब अपन यहाँ से डेल्टा एम अगर अपन निकाल लें, तो थ्योरेटिकल माइनस का अगर मैं एक्चुअल करूंगा तो कितना जगह पर जगह 4.032 माइनस का 4.0015, इधर रखा ना, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ना, 4.0015। so if you further simplify this, so after simplifying it will be equal to 0.0305 AMU के बराबर होगा। अब हम अपन ये वाला रिलेशन यूज करने जा रही है, सिंस हमें पता है कि 1 AMU में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होता है बच्चों। हमें ये पता है कि 1 AMU अगर मास है तो उसमें कितना एनर्जी रिलीज होगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिंस अपने पास कितना है, तो अपने पास जो मास है वो आपका 0.0305 AMU है। तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे एनर्जी रिलीज का, तो अपन बोलेंगे 0.0305 इंटू का 931.5। so if you further simplify this, so it will be equal to 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। और अगर ऑप्शन से बात करें तो थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है ना। थैंक यू।